ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज के नए एपिसोड में आज हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ प्रश्न। एनसीईआरटी का लेसन 1 और 2 मैंने कल करा दिया था। आज हम लेसन 3 और लेसन 4 के एमसीक्यू को देखने वाले हैं। क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसमें चैप्टर का नाम है आरंभिक शहर। ठीक, तो आरंभिक शहर में जाहिर सी बात है सिंधु घाटी की सभ्यता वाले शहर आएंगे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन इज लोथल, सोटकाको। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो नगर था वो हड़प्पा ही है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा कथन है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी स्टोर करने के लिए रूम, जो हम स्टोर रूम बनाते हैं वैसा बोल रहा है, भंडार गृह मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन इज एक और दो दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला है और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल ये तीनों जगह से भंडार गृह मिले हैं। ये सब कहाँ से आंसर मिल रहा है? तो एनसीईआरटी किताब क्लास 6 से, हिस्ट्री का। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाट और मनका वहां बनाए जाते थे। तो बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। दूसरा कथन है कि मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो जो बाट बनाया जाता था ना, उस पत्थर का नाम था चर्ट पत्थर, न कि चूना पत्थर। चूना पत्थर से नहीं बनाया जाता था, चर्ट पत्थर से बनाया जाता था, इसलिए बाट वाला पहला गलत हो गया। अगर एग्जाम में यही रहेगा कि चूना पत्थर बाटों को बनाने के लिए चर्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है कि मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग होता था, तो ये एकदम ठीक बात है, इसीलिए ऑप्शन बी इज राइट, केवल दूसरा सही हो जाएगा। आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? फेयंस, फेयंस, फेयंस के बारे में बताना है। पहला कथन है फेयंस के बारे में कि इस काल में फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। केवल पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो जो फेयंस के बारे में ये जो कथन दिए गए हैं, ये दोनों सही है। पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही नहीं है? नहीं को हम गोला घेर लेंगे और पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, तो एकदम ठीक बात है, ये सही है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिलहन और सरसों उगाते थे, ये भी ठीक बात है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, तो ये भी ठीक है कि हल का प्रयोग नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाते थे, तो ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती थी, ये यहाँ वर्षा कम मात्रा में होती थी। यहाँ पर पानी का संचय किया जाता था, पानी संचयन,
संचय माने स्टोर किया जाता था पानी को सिंचाई करने के लिए, ठीक है। सिंचाई के लिए पानी को संचित करके रखा जाता था, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक। छठा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से या कालीबंगा से? कहाँ से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। आठवां प्रश्न है, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? राखीगढ़ी से, हड़प्पा से, धौलावीरा से या मोहनजोदड़ो से? तो सूती कपड़ों के वस्त्र जो हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चाहे वो कपड़ा का टुकड़ा पूछे या सूती वस्त्र पूछे, मतलब मोहनजोदड़ो से मिला है, तो मोहनजोदड़ो सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, हरा रंग का, पांडु रंग का या नीला रंग का? तो वहां पे जो बर्तन होते थे वो लाल रंग के होते थे, और लाल रंग के बर्तन पर काले रंग से कढ़ाई किया होता था या डिजाइन बनाया जाता था, तो या चित्रकारी किया जाता था। तो बोल रहा है बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग करते थे? तो लाल रंग का उपयोग करते थे, ठीक है। अब है सूची 1 और सूची 2। एक तरफ है आयातित वस्तु, जो वस्तु मंगाया जाता था, और एक तरफ है किस स्थान से मंगाया जाता था। तो तांबा किस स्थान से मंगाया जाता था? तो तांबा मंगाया जाता था राजस्थान से। टीन किस जगह से मंगाया जाता था? तो टीन ईरान या अफगानिस्तान से मांगा जाता था, ठीक है। सोना कहाँ से आता था? तो सोना आपका आता था कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आते थे? तो गुजरात से आते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 3। ए का 3 यहाँ है और यहाँ है, इस ऑप्शन में नहीं है। ए का 3, 3 कहाँ से? अफगानिस्तान से। बी का 2, तो बी का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब सोना कहाँ से मिलता था? तो कर्नाटक से। तो हमारा सी का 4 और बहुमूल्य पत्थर डी का 1 गुजरात। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, तांबा राजस्थान से, टीन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे, सोना कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। गुजरात में कौन सा जगह था हड़प्पा का? तो लोथल था। तो अब आते हैं हड़प्पा बस्ती, और कौन सी बस्ती किस नदी पर अवस्थित थी? एक तरफ सूची 2 में ये दिया गया है और सूची 1 में हड़प्पा कालीन बस्ती दिया गया है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे थी? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल एक्चुअली साबरमती के किनारे थी, साबरमती नदी के किनारे। एक उप नदी था, जो मेन नदी था लोथल के किनारे, वो था भोगवा नदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये सीधा सीधा है, तो इसका आंसर एकदम सीधा निकल गया। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और लोथल भोगवा नदी के किनारे। आते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। ये हम क्या कर रहे हैं? तो एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें चैप्टर 5 और 6 के कर लेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा तो उसमें हम चैप्टर 7 और 8 का कर लेंगे। इस तरह से हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी का, फिर हम क्लास 7 में आ जाएंगे। तो 12वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों को 2 भागों में विभक्त होते थे, परंतु
इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर कौन सा था? मेनली जो था हड़प्पा नगर, उसको 2 भागों में ही बांटा जाता था, लेकिन एक ऊपरी और एक निचला हिस्सा। ठीक, तो बोल रहा है लेकिन एक स्थल वैसा था, एक नगर जो 3 भागों में था। क्या वो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, धौलावीरा था या राखीगढ़ी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। जो धौलावीरा था, इसको 3 भागों में बांटा गया था। किसको? तो धौलावीरा को। आज का अंतिम प्रश्न है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को हम गोला घेर लेंगे, ठीक है, या अंडरलाइन कर लेंगे। पूछ रहा है लोथल नगर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ एक बंदरगाह भी था, तो ये एकदम ठीक है, ये बंदरगाह शहर था लोथल। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। तो हमने पीछे वाले प्रश्न में पढ़ा था, स्टेटमेंट वाले में, कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल तीनों से ही भंडार गृह के अवशेष मिले हैं। तो भंडार गृह भी था, ठीक है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। और डी ऑप्शन है, यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। बोल रहा है कि यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये गलत है। ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आपको याद रहेगा, तभी तो सही कर पाएंगे। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से गलत को ही बताना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियो अभी क्लास 6 to 12 मैंने प्रॉमिस किया, ये सभी वीडियो मैं बनाऊंगी, जिसमें से हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के एमसीक्यू को लेके आएंगे। हिस्ट्री चल रहा है अभी, उसके बाद हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे करके सारा सब्जेक्ट हम खत्म कर लेंगे। 2 महीना में हमारा टारगेट है कि एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर ले, उसका एमसीक्यू। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आपको और कैसी वीडियो चाहिए उसके लिए हमें कमेंट कीजिए, और अपनी प्रॉब्लम को बताइए, और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, या फिर इस वीडियो में किस चीज़ की कमी रखी गई है और किस तरीके से बताया जा सकता था। अपने राय को जरूर रखें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।